प्रजापति समाज का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। इस समाज के इतिहास को जिस कदर आक्रांताओं ने खत्म करने का दुस्साहस किया, वह वास्तव में बहुत ही घृणित था। इतिहासकारों ने इस इतिहास के साथ में जिस तरह छेड़छाड़ की, वह भी बहुत घृणित है। शिलालेखों में, किताबों में और वेदों में आज भी प्रजापति समाज का इतिहास सजो कर रखा गया है। ऐसे में ही एक नाम आता है भर्तृहरि का। राजा भर्तृहरि आखिर कौन थे? भर्तृहरि जिनका लोहा देवता भी मानते थे, संपूर्ण धरती पर जिनका राज रहा, जिन्होंने इस देश में एक ऐसा कथा को जन्म दिया जो युगों युगों तक लोग उसे जानते रहेंगे। भर्तृहरि एक विशाल साम्राज्य के प्रजापति शासक थे, जिनकी राजधानी थी उज्जैन, जो आजकल मध्य प्रदेश में पड़ती है। पहले उज्जैनी भी इन्हें कहा जाता था। मालवा राज्य का राजा भर्तृहरि का शासन था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। राज्य की शासन व्यवस्था व राजा भर्तृहरि का ध्यान सम्मान के रूप में था। भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। यह उनकी प्रसिद्धि के पश्चात ही प्राप्त हुआ, जबकि इस नाम से पूर्व उनका नाम विक्रम के नाम से जाना जाता था। विक्रम के विषय में एक ऐसा विचार है, वह विद्वान, न्यायप्रिय, धर्मात्मा, राजनीति के ज्ञाता, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली राजा थे। यही कारण है राजा भर्तृहरि ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। दोनों भाइयों के मध्य प्यार था, समर्पण की एक मिसाल थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रेम राजा रामचंद्र और लक्ष्मण में था। विश्वास शब्द इन दोनों में आरंभ होता था। भर्तृहरि विक्रम के पुत्रवत स्नेह करते थे और विक्रम राजा भर्तृहरि को पितावत श्रद्धा से सम्मान देते थे। राजा भर्तृहरि का 2 विवाह हुए, परंतु इन दोनों विवाहों के पश्चात आपने पिंगला का नाम, जो पिंगला नाम की राजकुमारी थी, उनसे इनका विवाह हुआ। पिंगला अप्सराओं की भांति सुंदर थी, सौंदर्य को समेटे हुए थी। असाधारण सौंदर्य की धनी पिंगला पर राजा भर्तृहरि इस प्रकार मोहित हो गए, वह विद्या, विवेक, संयम को त्याग करके दास रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। पिंगला यद्यपि राजा के समक्ष तो पतिव्रता की मूर्ति के स्वरूप थी, परंतु मन ही मन में घुड़साल के दरोगा उनके हृदय में बस गए। वह घुड़साल के दरोगा को पूजा मन से करती थी, जबकि घुड़साल का दरोगा नगर की वेश्या पर मुग्ध था। राजा भर्तृहरि के राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो ईश्वर की आराधना में लीन रहता था। एक दिन साक्षात ईश्वर दर्शन देकर के कहा, राजन, मैं तुमको फल देता हूं, जो तुम्हें निरोगी और चिरायु कर देगा। वह ब्राह्मण फल लेकर के राजा के पास आया। राजा ने उसको उपहार देकर के, धन देकर के फल ले लिया। उस फल को उसने पिंगला को दे दिया, ताकि पिंगला सुंदर रहे, युवा रहे। लेकिन पिंगला ने वह फल घुड़साल के दरोगा को दे दिया, दरोगा ने वह फल वेश्या को दे दिया और वेश्या ने वह फल पुनः फिर राजा को दे दिया। यह बात राजा के सम्मुख आ गई। राजा भर्तृहरि इससे अत्यंत दुखी हुए और सारा राजपाट छोड़ करके चले गए वन को और अपना तमाम राज्य विक्रम को दे गए। यह राजा भर्तृहरि की कहानी है। राजा भर्तृहरि की एक दास्तां नहीं, बल्कि हजारों दास्तां
राजा भर्तृ की इतिहास के पन्नों में भरी हुई पड़ी है। विक्रमादित्य और राजा भर्तृ का बड़ा इतिहास है। ऐसे में कई इतिहासकारों ने लिखा है, जिस प्रकार हर लोक कथा में शुरुआत देवी देवताओं से होती है, उसी प्रकार भर्तृहरि की कथा से भी शुरुआत देवी दुर्गा की से ही होती है। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश में इन लोक कथाओं को गाया जाता है और आज भी लोग इनकी स्तुति करते हैं। फिल्मों के दृश्य से और कई चित्रपट कथा से राजा भर्तृ का यह पूरा दृष्टांत बताया जाता है, लोगों को सीख दी जाती है। राजा भर्तृ एक महान शासक थे। राजा भर्तृ की गुफाएं आज भी देखने को मिल सकती है। गंधर्व सेन और चंद्रसेन, जो भारत के मध्य में राज्य में स्थित उज्जैन के प्रतापी राजा थे, उनकी माता का नाम सुंदर उर्फ धूमवती था। महाराजा गंधर्व सेन के 2 पत्नियां थी। राजा रत्नसेन की पुत्री रूपवती, धूमवती, जिससे राजा भर्तृ पैदा हुए थे। राजा ताम्रसेन की पुत्री महेंद्र लेखा और पद्मावती, जिससे विक्रमादित्य पैदा हुए थे। दोनों स्त्रियों के 4 संतानें हुई। भर्तृहरि, विक्रमादित्य, सुभटवीर्य और मैनावती। सम्राट भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। विक्रमादित्य उनके मंत्री थे। उनका पूरा नाम भर्तृहरि था और गोपीचंद भर्तृ की वह दास्तान आप सभी ने सुनी होगी। गोपीचंद भर्तृ के किस्से भी बहुत सारे हैं। भर्तृहरि सन्यासी बन गए, बैरागी बन गए। पिंगला की बेवफाई से वे तमाम राजपाट छोड़ करके चले गए और फिर उन्होंने वैराग्य को प्राप्त हुए। भर्तृहरि की कहानी सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। भर्तृहरि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी रानी पिंगला के साथ जंगल में आखेट के लिए एक बार ले गए, पर उस दिन वहां उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश होने पर रानी वापस महल में लौट गई। अचानक उनके मार्ग में हिरण का एक समूह दिखाई दिया और वह मर्ग चल रहा था। राजा भर्तृहरि ने मर्ग का शिकार करना चाहा, तभी पिंगला ने उन्हें रोक दिया और नम्रता से निवेदन करते हुए कहा, महाराज, यह मर्गराज 700 रानियों का अकेला पति है जो समूह का पालन करते हैं, इसलिए आप इस मर्ग का शिकार न करें। पर भर्तृहरि ने पिंगला की बात नहीं मानी और मर्ग पर प्रहार कर दिया। प्रहार से आहत होकर के मर्ग घायल हो गया और वह अपने प्राण उसने छोड़ते हुए मर्ग ने राजा भर्तृहरि से कहा, आपने यह उचित नहीं किया। आपको जब मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी, मेरे मरने के बाद आपको उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के बाद में मेरे सींग में श्रृंगी बाबा को देना होगा और मेरे नेत्र चंचल नारी को देना, मेरी त्वचा साधु संतों को देना और मेरे पैर भागने के लिए चोरों को दे देना और मेरे शरीर की मिट्टी पापी राजा को दे देना। मर्ग की करुणा में बातें सुनकर भर्तृहरि की हृदय द्रवित हो गया और मर्ग का कलेवर घोड़े पर लाद करके वह चलने लगा। मार्ग में बाबा गोरखनाथ मिले और भर्तृहरि ने इस घटना की जानकारी दी, अवगत कराया, उस मर्ग को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर गुरु गोरखनाथ ने एक शर्त रख दी और कहा, मैं जीवन दान दे सकता हूं। राजा भर्तृहरि ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
गोरखनाथ ने कहा, इस मर्ग का जीवन दान देने के बाद तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो राजा गोरखनाथ की बात सुनकर के वह मान गए और उनके शिष्य बन गए। बड़ी कहानियां, बड़ी किस्से प्रजापति समाज के इतिहास के छिपे हुए हैं। उन तमाम समाज के इतिहास को हम बताने का काम करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।